करता हूँ चू चू की गप्पों में। आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो सुनने में जो विषय है वो आपको बहुत उथला और अजीब सा लगेगा, लेकिन उस विषय में जैसे जैसे आप उतरते जाएंगे उसकी गंभीरता का अंदाजा आपको होता जाएगा। उस विषय की बारीकियां समझती जाएंगी तो आपको लगेगा कि बहुत सारी उलझने इस विषय से सुलझ सकती हैं। इस विषय में कितनी गंभीरता है, इस बात को हम धीरे धीरे जैसे जैसे उजागर करते जाएंगे आप लोगों को मजा आता जाएगा और आप लोगों को सार्थक और अच्छा लगेगा। आज का विषय है गप। लेकिन गप करना किसके साथ आपको अच्छा लगता है, किसके साथ आप करना चाहते हैं, और गप में आप बोल क्यों नहीं होते, गप में उबाऊ क्यों नहीं होती। और गप्पों की जब से वो विशेषता खत्म हुई, गप्पों की जब से एक तारतम्य खत्म हुआ, गप्पों का एक अड्डा खत्म हुआ, हम अकेले होते गए और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो। मनोवैज्ञानिक राहुल भाई जी हमारे पास बैठे हैं, आपको बताएंगे कि किस तरह से इन सारी चीजों का जवाब गप्पों से, संवाद से मिलता है। पहले हमारे बुजुर्ग तमाम अपने मोहल्लों में, अपने गांव में एक चौपाल करके एक जगह थी जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते थे, बतियाते थे, बात करते थे। गप्पों से गप होती थी और एक विचारधारा शुरू होती थी, बातचीत शुरू होती थी, एक तनाव जो हम आज अपने माथे पर लेकर घूमते हैं वो खत्म होता था। हमारे साथ आशीष द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने संवाद समाजशास्त्र पर एक पूरी किताब लिखी है। कम्युनिकेशन के मास्टर माने जाते हैं, टीचर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे और अभी भी आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आपकी किताब कम्युनिकेशन पे है। तो सबसे पहले हम आशीष जी आपसे दो तीन सवाल एक साथ पूछ लेते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले संवाद या गप की जरूरत क्या है समाज में? सबसे पहले आशीष जी ये बताइए, तो अपन आगे बात करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत उम्दा टॉपिक आपने चुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये इस समय आपने कहा कि ये विषय जो है इतना प्रासंगिक है आज के समय नहीं, सभी दौर में। और मैंने जो संवाद शास्त्र को थोड़ा बहुत समझा है, जाना है, संवाद शास्त्र पर पुस्तक लिखते हुए आदरणीय सूर्य प्रकाश भाई साहब बैठे हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सारे पैनलिस्ट के लिए एक विद्यार्थी के तौर पर जब मैं संवाद को समझता हूं तो हमारे समाज में जो पहले संवाद के मंच हुआ करते थे वो इस समय बहुत तेजी से सिकुड़ रहे। आप देखिए, एक पूरे मोहल्ले में एक स्थान हुआ करता था, छतों की संस्कृति अलग थी, चबूतरों की संस्कृति अलग थी, अलग अलग तरह की संस्कृतियां थी। एक बरामदे की संस्कृति थी, आंगन की संस्कृति थी, जहां सारे लोग एक साथ बैठते थे संयुक्त परिवारों में। अब आहिस्ता आहिस्ता ये संस्कृतियां, छतें भी सुनी हैं और हमारे बरामदे भी सुने हैं, आंगन भी सुने हैं। तो ये जो संवादहीनता आई है लोगों के बीच में, उससे एकाकीपन आया है। बड़ा विषय ये है कि संवाद की जो एकाकीपन है उसकी वजह क्या है। उसकी मूल वजह जो मुझे समझ में आती है, हर कोई हर किसी से अपने मन की बात करने में हिचकने लगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो बात आप जो करते हैं वो तीसरे चौथे तक ही पहुंच जाएगी। उस बात को वो कितना आपकी बात को रखता है अपने अंदर और उस पर क्या रिएक्ट करता है, किस ढंग से आपसे बात को लेता है, ये बड़ी विषय की बात है। तो संवाद करते समय हम सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। किससे अपने मन की बात करें? क्या एक बेटा अपने पिता से बात कर पाता है? क्या एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से बात कर पा रहा है? क्या एक पति अपने पत्नी से बात कर पा रहा है? तो ये सारे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात कर पा रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से बात कर पा रहा है, ये सारे के सारे जो एक विश्वसनीय फोरम हुआ करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो दरकने लगे। अब हम किसी पर भरोसा सहज कर नहीं सकते कि अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा, अपने मन के भाव किसी के साथ बहुत खुले तौर पर व्यक्त कर दें और उसको जी किस आशीष जी, अर्थ में लेता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ विक्रांत यादव जी हैं, जो जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने प्रिंट मीडिया में काम किया, फिर टेलीविजन में काम किया और अब आप एक बहुत बड़े चैनल है स्वतंत्र, उसके आप एडिटर इन चीफ हैं। विक्रांत जी जी, आपने अलग अलग विधाओं में काम किया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जो गप होती थी उसमें दो तीन बातें होती थी। गप के लिए कोई एजेंडा नहीं चाहिए होता था, आपने किसी भी विषय पे गप शुरू कर दी। गप की आयु नहीं होती, गप जैसे ही खत्म होती है वो उसका वो समय खत्म हो जाता है। गप स्ट्रेस नहीं देती, गप स्ट्रेस बस्टर होती है। तो ये जो सारी चीजें थी गप को लेके, अब हमारे समाज से गप खत्म हो रही है। आजकल कोई भी बात दूसरे से कोई कर रहा है तो उसके पास कोई एजेंडा है। आपसे कोई बात की तो उसकी एक आयु होगी, उसका पूर्वाग्रह होगा, उसका भविष्य भी होगा। तो समाज से जो गप वाली बात थी वो खत्म हो रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो अलग दिखाई देती है कि संवादहीनता तो समाज में आई है। और समाज क्या, समाज बनता है परिवार से, परिवार बनता है घर के सदस्यों से।
आज हम अपने घर की डाइनिंग टेबल की अगर हम बात करें तो लोगों के घर में डाइनिंग टेबल अब एक सजावट का सामान बन गया है, जो केवल सामान रखने के काम आता है। जब हम अपने बचपन में थे तो ये नियम था कि बाकायदा चाहे हम लोग दिन में पापा कहीं पर भी जाएं, मम्मी अपने काम से जाएं, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि दिन में एक टाइम का खाना, एक टाइम का भोजन एक साथ करेंगे। और उस समय मोबाइल और बाकी चीजें नहीं हुआ करती थी, तो घर में जब आप खाने की टेबल पर साथ बैठते थे तो बातचीत होती थी, एक दूसरे से पता चलता था कि घर में क्या चल रहा है, किस तरीके की बातचीत चल रही है, स्कूल कैसा चल रहा है, कॉलेज कैसा चल रहा है, बच्चों के दोस्तों का क्या नाम है। मेरे पिताजी मेरे तमाम दोस्तों को जानते थे, मेरे सारे दोस्तों को जानते थे, उन्हें सब पता था कि मैं अगर इस समय घर पर नहीं हूं तो किस दोस्त के घर पर हूँगा, ये सब जानकारी मेरी माँ और मेरे पिताजी को रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे समय बदलता गया। अब डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाए, मैं बेहद ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कोई त्योहार या कोई मौका ऐसा आए या छुट्टी का दिन हो तो भले ही कोशिश होती है कि साथ सब लोग खाना खाएं, लेकिन उस दौरान भी मोबाइल अलग नहीं रहते। उस दौरान भी मोबाइल में क्या पिंग जैसे ही होता है तो लगता है कि उसे एक बार उठाकर देख लिया जाए। और ये सिर्फ बच्चों की परेशानी नहीं है, ये सभी की परेशानी हो गई है, और हम इस बीमारी को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम एडिक्ट हो गए हैं इन मोबाइल्स के। तो सबसे बड़ा कारण विक्रांत जी, हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम अपना कार्यक्रम छोटा रखा करो, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं। और वे हमारे दोस्त हैं, इनके साथ हम 10-10 घंटे बात करते थे। तो 10 घंटे तक आप दोस्त के साथ बात करते हैं तो उबाऊ नहीं होता, और वो कहते हैं कि कार्यक्रम अपने 20-25 मिनट में रखो, नहीं तो कौन देखेगा। तो गप की आयु इतनी लंबी क्यों होती है और बातचीत इतनी जल्दी बोल क्यों करती है? लेकिन लेकिन आलोक जी, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज के जमाने में भी आपके पास ऐसे मित्र हैं कि आप 10 घंटे 8 घंटे गप कर सकें। मुझे जब अपना बचपन बहुत अच्छे से याद है कि करीब बड़ा लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, और ये लगता था कि जीवन चल नहीं पाएगा इन लोगों के बिना, इनसे बात किए बिना हजम नहीं होता था। लेकिन आज आज की तारीख में जब हम करीब 50 साल की उम्र हो रही है तो साथियों की संख्या कम होती चली गई। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि साथियों के बीच भी जो दुख तकलीफ बिना झिझक के आपने अपनी सब चीजें बोल दी, वो सब धीरे धीरे झिझक आती चली गई, और उस लहजे में उस तरीके से बात नहीं होती थी जैसा हम अपने बचपन में या अपने यौवन में किया करते थे, अपने जवानी में किया करते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए हर चीज का फर्क पड़ा है इसमें, केवल विक्रांत जी, जवानी को लेके याद आया, आपने प्रेम विवाह किया या सेटल मैरिज थी? नहीं, आलोक जी आप जवाब ना देखिए, देना चाहें तो ना देना चाहें। ये सवाल में आशीष द्विवेदी जी और राहुल भाई जी के पास जाऊंगा तो पूछूंगा कि प्रेमिकाओं से गप्प करने में मजा क्यों ज्यादा आता है, उसमें समय का पता क्यों नहीं चलता है, इसलिए मैंने आपसे जानना चाहा। चलिए, मैं सूर्य प्रकाश दीक्षित जी के पास जाता हूँ। आशीष द्विवेदी ने एक बात कही, दीक्षित जी, कि समाज से चबूतरे खत्म हो गए, आंगन खत्म हो गए, छतें खत्म हो गई, चौपालें खत्म हो गई। तो जो एक प्लेटफॉर्म थी लोगों को गप्प करने के लिए, वो जगह ही खत्म हो गई। दोस्तों के साथ जो मजा और आता भाई था, साहब जैसे गांव में पनघट भी खत्म हो गए। पंगत भी पनघट खत्म भी हो गई। गांव में खत्म हो जैसे गए। स्क्रीन पे अनुपमा जी चाय पीती हुई दिख रही है अपन सबको, तो चाय और दोस्तों के साथ गप, इसमें जो मजा आता था वो खत्म हो गया। तो इस मजे का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, नीरज जी? नहीं, मजे का गप। सबसे पहले तो आपको सभी पैनलिस्ट को, सभी को मेरा नमस्कार। रहा सवाल के गप्पों का कोई सब्स्टिट्यूट तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सब्स्टिट्यूट जरूर आज के डिजिटल युग में आदमियों ने ढूंढ लिया है कि अब वो गप्पे नहीं कर पाते हैं, काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं। अच्छा, घर में जो आंगन थे वो बट गए हैं, क्योंकि अब 4 भाई थे तो वही गांव का छोटा मकान 4 हिस्सों में बट गया, या शहर का मकान छोटा होता जा रहा है। तो अब उतनी स्पेस नहीं है कि घर के लोग या पारस्परिक रूप से या पारिवारिक या मित्र लोग बैठ के, अपने यहाँ तो चबूतरा होता था, अपन चबूतरे पे सारे दोस्त बैठे करते थे। और हमें ये बिल्कुल सही, अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर हम घर में नहीं मिल रहे हैं तो वो गेस कर सकते हैं कि ये कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे। आजकल के लोगों की समस्या है कि पता ही नहीं है दोस्त कौन है, किसके पास जाएं, किसके पास ढूंढें। तो इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूट केवल आज की डेट में ये निकाल लिया है कि आजकल लोग बाग रात में समय निकाल के अपना खास अगर नजदीकी मित्र, जिससे उसके सामाजिक, सांस्कृतिक या भावनात्मक विचार मिलते हैं, उनसे वो जरूर बातचीत कर लेते हैं समय निकाल के। तो टेलीफोनिक अगर वो बात कर रहे हैं तो गप्पे तो करके थोड़ा मन तो हल्का कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेलीफोन मोबाइल से बात करके स्ट्रेस को कहीं ना कहीं बढ़ा ही रहे हैं। और वो एक बहुत देर तक मोबाइल पे बात करने के बाद मन में एक व्यवहार में असंतोष की भावना तो आती है। नीरज कितनी जी, अच्छी बातें की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनसे गप्प करने के बाद आपको तनाव होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनसे गप्प करने के बाद आपको मजा आता है। जी।
गप्पे आदमी उनसे ही करना पसंद करता है, अगर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बात करें तो जिसके साथ उसका सामाजिक, सांस्कृतिक या भावनात्मक जुड़ाव हो, व्यक्ति उससे ही बातें करना पसंद करता है। ये बात तो और है कि आज के समय में प्रोफेशनल में, ऑफिस में जब करते हैं तो व्यवसायिक गप्पे होती हैं, दोस्तों के साथ होती हैं तो बचपन की। अच्छा, दोस्तों के साथ गप्पे लंबी इसलिए होती हैं, समय पता नहीं चलता क्योंकि टॉपिक बदलते जाते हैं, लोग अपनी बातचीत और आते जाते हैं। अगर एक टॉपिक में सैचुरेशन आया तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, बराबरी से भागीदारी बनी रहेगी। अपने दोस्तों में तो गप्पों का ये तक फायदा है कि अगर अपने कुछ दोस्त जो कम बोलते हैं, आपके भी रहे होंगे, मेरे भी रहे, कुछ दोस्त जो ग्रुप में हैं लेकिन कम बोलते हैं, लेकिन बड़े खास मित्र हैं और गप्पों में शामिल है, भले वो अपने नॉन वर्बल या अपना इन्वॉल्वमेंट बनाए हुए दोस्ती हैं, को लेके रिएक्शन दे रहे आशीष हैं। देवलिया जी के पास चलते हैं। आशीष जी, गप से आपको कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। तो गप समय का नुकसान है या उसका कोई फायदा भी है गप करने का? आशीष जी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं एक चीज पहले, ये सवाल का जवाब देने से पहले एक अपनी बात रखना चाहूंगा कि ये जनरेशन चेंज जो होते रहते हैं ना, हर जनरेशन को, हर गुजरती पीढ़ी को लगता है कि उसकी पहले की पीढ़ी अच्छी थी और आगे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल बर्बाद हो रही है। आगे आने वाली पीढ़ी में सारे परंपराएं, सारे रस्म रिवाज, सारी अच्छी चीजें, सारी रवायतें खत्म हो रही है और जो गुजर गया वो बेहतर था। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। माफी के साथ आप सभी से कहना चाहूंगा कि गप ना तो खत्म हुई है ना खत्म होगी, ये हमेशा रहेगी। इसका रूप, इसका फॉर्म बदलता रहता है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं। लाखों साल से हमारे जीन्स ने यही देखा है कि संवाद करते हैं हम तो जिंदा रहते हैं। मनुष्यों में और दूसरे प्राणियों में यही तो फर्क है, उनमें आपस में संवाद होता नहीं, भाषा नहीं है उनके बीच में। हमारे बीच एक भाषा है, प्रखर है, काफी डेवलप्ड है। अगर हम संवाद खत्म कर देंगे तो मनुष्य खत्म हो जाएगा। तो संवाद कभी खत्म नहीं हुआ है, इसका रूप बदलता रहता है। आज हम यहाँ पर अलग अलग शहरों में बैठ के गप ही तो कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हैं ना। तो मोबाइल को कोसने या इसको दोष देने के बजाय इसका सही तरीके से उपयोग, जो हम अभी कर रहे हैं इस वक्त, ये सबसे अच्छा उपयोग है गप करने का। तो गप कभी खत्म नहीं होगी। इंसान जब तक जीवित है, जब तक वो तरक्की कर रहा है, वो तभी कर रहा है जब उसके बीच में संवाद होता है। तो ये संवाद हमेशा रहता है, संवाद के तरीके बदलते रहते हैं। आज से 50 साल पहले संवाद का तरीका कुछ और था, 50 साल बाद कुछ और होगा, आज कुछ और है। हम नहीं जानते, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, कल को गप किस तरह से होती है। अलग अलग यूनिवर्स में बैठ के भी गप्पें हो सकती हैं 100 साल 200 साल बाद। तो ये रहेगा, संवाद हमेशा रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक मानव जीवन है, मानव समाज है, समाज में संवाद रहेगा। आशीष जी, संवाद की बात नहीं, गप की बात है। गप तो हमारे बिना किसी मैंने कहा एजेंडा ना, मैं के। पहले इस बात का जवाब दूंगा। जब और दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि गप समाप्त हो रही है, चबूतरे समाप्त हो रहे हैं तो मोबाइल आ रहे हैं, दूसरे मोबाइल आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, चबूतरों का तरीका बदल रहा है। तो संवाद हमेशा रहेगा। दूसरी बात, गप समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यही हम जानना चाह रहे थे आपसे। यही, हाँ, बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं है। मनुष्य अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर की भावनाएं, दिन भर में क्या हासिल हुआ, क्या खोया, क्या पाया, ये किसी ना किसी को तो बताता है। और जब नहीं बता पाता है तो वो बस्ट होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसको ऐसे आपस में संवाद करने वाले व्यक्ति चाहिए ही चाहिए होते हैं। वो घर में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, माँ बाप के रूप में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ना मिले तो उसके ऐसे दोस्त रखने चाहिए जिनके बीच में जाके वो बता सके। तो गप कभी भी समय की बर्बादी नहीं है। आप दिन भर में जितना भी तनाव झेला है, उसको बस्ट करने का, निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये समय का सबसे अच्छा सदुपयोग, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो अपने दोस्तों के साथ गपशप ही है। मजा आ रहा है। अभी इस समय कुछ लोग हैं आपके पास जिनके साथ गप्पबाजी चल रही है दिल्ली में? बराबर चलती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं जिस परिवेश में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, अगर रात को 10 बजे कोई किसी का फोन आता है कि चलो पान खाने चलना है, तो हम निकल के 11 साढ़े 11 बजे तक बाहर बैठ के खड़े होकर गपशप करते रहते हैं। तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ इस चीज को। चलिए अनुपमा जी से समझते हैं। अनुपमा जी पत्रकार हैं। अनुपमा जी, जो मैं कहता है गप्पबाजी से जो चीज खत्म हुई, इससे क्या क्या नुकसान आप समाज में देखती हैं? क्या आप अकेलापन देखती हैं? क्या आप स्ट्रेस देखती हैं? क्या आप एंजाइटी देखती हैं? क्या आप डिप्रेशन देखती हैं? आप पत्रकार लोग समाज में, पूरे समाज में घूमते हैं, आप लोग अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, इसलिए आप लोगों में पूरा आईना समाज का हम लोग देखते हैं। तो क्या समाज में गप खत्म होने से या गप्पबाजी खत्म होने से या वो जगह, चबूतरे, आंगन, छतें, चौपाल खत्म होने से आप समाज में क्या देख रही हैं अनुपमा जी? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरह से आपने गप की बात कही है, गप अभी आशीष जी बोल रहे थे संवाद कभी खत्म नहीं होता। संवाद और गप
दोनों में बहुत अंतर है जो हमने बचपन से देखा है। मैं बताऊं, आप लोगों को भी शायद याद हो कि हम लोग गांव के परिवेश से हैं, अधिकतर लोग गांव के परिवेश से हैं। जो छोटे में गांव जाते होंगे तो वहां पे कोई ना कोई एक ताऊ और एक चाचा ऐसा होता था जिसको गप्पी नाम दे रखा था, कि मतलब उनको दुनिया जहान की सारी खबरें उनके पास रहती थी। और बोले, जैसे चौपाल पे बैठ गए तो अरे फला गप्पी आ गया, चल बता फला फला जगह क्या क्या हो रहा है। तो उनकी जो बात होती थी कन्वर्सेशन में, संवाद के साथ साथ में लोग उस बात को एंजॉय करते थे कि उसको हर चीज की की जानकारी है, उससे पूछे जाएगा क्योंकि वो हर जगह जाता है, उसे पता हुआ। दूसरा, पहले हमारे माँ बाप के अगर कहें तो गप्पों में ही रिश्ते तय हो जाते थे कि फला का लड़का है, फला की लड़की है। और झूठ बोल के भी कई सारी शादियां जो पहले किस टाइम में होती थी, आज तो बायोडाटा चल गए हैं, लोग बायोडाटा मंगा लेते हैं, फिर पूरी तहकीकात करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। किसी भी जो गांव में प्रसिद्ध जो व्यक्ति होता था, जैसे गप्पी या ताऊ या चाचा जो भी रहता था, उसने कह दिया कि फला की लड़की है, भारी सुंदर है, और मोड़ा जाके मुरैने में पढ़ रहा है, मतलब शहर में पढ़ रहा है, तो उसकी शादी हो जाएगी पक्की हुई। फिर उसके बाद में चाहे भले ही उस लड़के को हल चलाना पड़े। तो पहले का जो माहौल था वो उस तरह का था। आज अगर हम देखें तो आज भी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, हमारे बात करने का तरीका और उस समय पे जो गप्पे होती थी उसका तरीका लगता है, क्योंकि अब मोबाइल आ गए हैं, गूगल आ गया है, हम सारी चीजें ना गूगल पे सर्च मार लेते हैं। मेरे को याद है कि मैं जब छोटी थी तो एक अंकल थे हमारे, शायद ग्वालियर और मुरैना ग्वालियर चंबल में, वो एक ही अंकल थे जो अमेरिका होके आए थे। तो हम लोग उनको बड़े उससे देखते थे कि भैया वो अंकल ना अमेरिका हो गए होकर आए। तो हम जो देखते थे, वो जो अमेरिका के बारे में बताते थे उन्हीं की आंखों से देखते थे कि अल्पन ट्रैवल कैसा होगा, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के घर कैसे हैं। चाहे वो हमें सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, हमारे लिए अनुपमा वही जी, सही अब था क्योंकि वो वहां पे होके आए। गप्पों का जो मजा था उसके अब क्या आपके पास और सारे विकल्प भी आ गए हैं क्या, इसलिए गप्पों में मजा कम हो रहा है, गप्पे कम हो रही देखिए, गप्पों का मतलब ये है कि ऊंची ऊंची फेंकना। जो वो अगर कही जाए तो आज वो ऊंची ऊंची फेंकने वाले लोग हर सोसाइटी में, जैसे आशीष जी बताए थे कि मेरी सोसाइटी में है और हम लोग 4-5 लोग मिलके पान खाने चले जाते, तो पान खाने के लिए जाते होंगे तो ये बात नहीं करते होंगे कि आज मैंने ये काम किया, अरे फलाने के घर में ये हुआ, या उसने नई गाड़ी खरीदी है, या अरे उसकी गाड़ी तो बड़ी शानदार है, उसपे ये फीचर्स है, चाहे हमने उसको नहीं चाहिए। तो यही एक आप गप है। आशीष की बात पे भरोसा मत मतलब करिए, खुद भी गप्पी है। हाँ। तो मैंने कहा ना कि वो गप देते हैं, तो कौन से गप्पे अरे देते हैं हम लोग, पुरुष उस तरह पुरुषों की में भी बातें ऊंची ऊंची नहीं फेंकने करती है जो हमें करनी पुरुषों में भी ऊंची ऊंची गप। फेंकने की काफी आदतें होती है, सिर्फ महिलाओं में नहीं होती है। हम बराबर फेंकते हैं। आपको जैसे कि महिलाएं बात करती हैं, गप कैसे देती है, मेरी सास यार ऐसी है, मेरा हस्बैंड यार ऐसा है, और लेकिन हस्बैंड के सामने और सास के सामने उनका दूसरा रूप होता है। तो ये गप्पे होती है जिससे हमको मानसिक संतुष्टि मिलती है, उसे गप कहते हैं। हमारा जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो बाहर निकलता है, उसे हम गप्पे कहते हैं। संवाद तो हम किसी भी सब्जेक्ट को लेके कर सकते हैं। संवाद में कहते हैं कि ज्ञानी लोग बैठ के आपसी उसमें तर्क और कुतर्क करते हैं, लेकिन गप्पों में तर्क कुतर्क नहीं होता है। गप्पे जो है हमको खुल खिला के, हमारा जो मानसिक मतलब स्ट्रेस है दिन भर के, जैसे महिलाओं को ही ले लीजिए, दिन भर की बातें हैं और वो उनके दिमाग में भरती अनुपमा रहे जी, तो आपकी गप्पे हम लोग सुनेंगे, राहुल भाई जी के पास चलते हैं। राहुल भाई जी, हमें 2-3 चीजें आपसे समझनी है, चूंकि आपका विषय है, विषय आपका और आशीष जी का है, कि मनोविज्ञान क्या कहता है। जब हम शिक्षक से एक बात करते हैं तो संवाद होता है, उसमें बोरियत होती है, लेकिन जब हम प्रेमिका से बात करते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो विषय एक भी हो सकता है कि हम पोइट्री पे बात कर रहे हो, कविता पे बात कर रहे हो, लेकिन जब शिक्षक समझाता है वही कविताएं, तो संवाद लगता है बोरिंग। आदमी घड़ी देखता है 45 मिनट कब हो, और प्रेमिका के साथ उसी कविता पे आप 6-6, 8-8 घंटे बात करते रहते हैं। आपके पास भी अनुभव है, मुझे पता है। तो इसमें अंतर क्या है? आलोक, पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। मैं यही कह रहा था कि औपचारिक और अनौपचारिक, है ना, इंटरेक्शन की या कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है वो दोनों प्रकार की है, औपचारिक और अनौपचारिक। इसी तरीके से वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक जो कंटेंट है बातचीतों का, वो दोनों किस्म का है। होता ये आमतौर पे कि जब हमारे अनौपचारिकता के जब सवाल आते हैं, अनौपचारिक इंटरेक्शन के जब सवाल आते हैं, क्योंकि गप जो एक बहुत बड़ी विधा है, और ऐसा माना जा रहा है कि दो तिहाई जीवन का, हर एक इंसान का 2/3 पार्ट दिन भर का गप्पों के फॉर्म में निकल जाता है, और उसमें बहुत सारी
आवश्यक सूचनाएं भी होती हैं और अनावश्यक सूचनाएं भी होती हैं, और कई लोगों को इस बात का मजा भी आता है। इंटरेक्शन की एक प्रोसेस है वो। तो उसमें उसकी भावनात्मक तृप्ति, सामाजिक समर्थन, बहुत सारी चीजें उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है, और उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि हम कुछ जानते हैं। तो इंटरेक्शन की एक प्रोसेस में जो गॉसिप का बात आ रही है कि ये जो राहुल हमारा भाई जी, हम ये समझना चाह रहे थे कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे बात करने में आपको कुछ ज्यादा मजा आता है क्या? उसमें तो आमतौर पे जब ये बातें होती है तो अनौपचारिक जो हमारे रिलेशनशिप होती है उसमें औपचारिकताएं बहुत सारी नहीं होती है। तो होता ये है कि हमें कहीं ना कहीं एक सोशल रिकॉग्निशन का जो मामला है बहुत जरूरी होता है हर एक इंसान के लिए, सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी। तो उसमें तो मजा लेने का ही एक मजा, उसको मजा भी राहुल नहीं भाई कह जी, सकते, राहुल जी, जानकारियों के आशीष आदान द्विवेदी ने जानकारियों आशीष के। द्विवेदी ने एक बात और उठाई थी। वो कहते कि भरोसा खत्म हो गया इसलिए गप्पों में मजा नहीं आता लोगों को। जी राहुल जी। नहीं, भरोसे भरोसे का कोई मसला इसमें है नहीं असल में। आप देखिए डिस्ट्रक्टिव फॉर्म की जो आप इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं, गप्पों में ले रहे हैं। देखो एक और बात है, गप्पे ज्यादातर मामलों में गप्पे उस स्थिति में होती है जब कोई अनुपस्थित नहीं होता है जिसके बारे में बातचीत हो रही होती नहीं, है, जिन लोगों जिन से आपकी चीजों के बारे दोस्ती में है तो उन पे आपको भरोसा है, तो आपको तनाव नहीं होता, उनसे आप ज्यादा गप्प कर सकते हैं। बातें होती है, वो बातें होती हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता है। ये जैसा कि हमें आशीष ने कहा कि ये कभी रुकने वाली नहीं है, लेकिन उसके फॉर्म बदल जाएंगे, वो फॉर्म बदल चुके, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। और बहुत बढ़िया राहुल लोग जी, आपने उनको सही बात कही। और इस सेकंड राउंड हम शुरू करते हैं, और एक छोटा राउंड होगा क्योंकि इसमें समय की कमी होती है। विक्रांत भाई, विक्रांत जी सुन रहे हैं? जी जी जी। विक्रांत जी, मेरे पिता के कुछ दोस्त थे, वे बहुत बदनाम थे, और वो उनको आते देखे और मेरी दादी बहुत गुस्सा होती थी। और वो कहती थी किचन में से कि अब ये गप्पी लोग आ गए हैं, घंटों बैठेंगे, बार बार चाय पियेंगे, और कुछ बातचीत में कुछ सिर्फ हंसी की आवाज आती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जो गप्पी बदनाम वो चाचा लोग थे, वो अब कहीं समाज में देखने ही को नहीं मिलते, जो घंटों आके बैठते थे, चाय पीते थे और निरर्थक घंटों बातें करते थे, और उस कमरे में से सिर्फ हंसी की आवाज आती थी। तो वो कहाँ चले गए? देखिए बिल्कुल आलोक जी, देखिए अभी मैं आशीष जी को भी सुन रहा था, बहुत आदर्श स्थिति की वो बात कर रहे थे और बेहद खुशकिस्मत है कि इस तरीके के दोस्त हैं और आप निकल के बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पर देखेंगे, ये क्योंकि हमारी और आपकी बात नहीं है, समाज में तनाव बढ़ा है, समाज में आपसी दूरियां बढ़ी हैं। क्या आपने कभी पहले अपने किसी दोस्त को जिसके साथ आपकी दोस्ती थी, राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक मतभेद के कारण रिश्ते टूटते हुए देखा है? ये आज के समाज की सच्चाई है कि दो दोस्त, करीबी दोस्त, दोस्त छोड़िए, अब घरों के भीतर भी अगर घर में दो भाइयों के अलग अलग राजनीतिक विचारधारा है, भले ही उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मामूली वोटर है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो दो दूरी की तरफ है तो उनके संबंध खराब होने लगते हैं। तो दिक्कत यही है कि अब हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी, अपनी जो दोस्ती हो, परिवार हो, व्यक्तिगत संबंधों में भी इतना तनाव ले आए हैं। और ये कभी हमने जीवन में ये नहीं सुना था कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो पिछले कुछ सालों में 10, 15, 20 सालों में समाज में बढ़ा है, आखिर इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोगों ने खुले दिल से बात करनी बंद कर दी है, हम लोगों ने खुलकर हंसना बंद कर दिया, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना बंद कर दिया। आलोक जी, मेरा जन्म हुआ था चांदनी चौक में। मैं चांदनी चौक में जब घर से, अपने हवेली अदरकुली में मैं रहता था, वहीं पैदा हुआ था, तो मैं जब अपने घर से निकलता था तो मैं कॉलेज जाते हुए भी बड़ा एकदम बाहर, जब तक मोहल्ले के बाहर नहीं आ जाता था, बड़ा डिसेंट रहता था कि कोई मोहल्ले में मुझे देख ना रहे, मेरे कपड़ों पे मुझे ना टोक दे। आज मेरा बेटा अभी दरवाजा खोल के निकलेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि पड़ोस के अंकल उसे कुछ बोल देंगे, कोई टोकेगा ही नहीं। वो जो टोकने वाला एक सिस्टम था समाज में कि अपनापन समझ के कोई भी आपको कुछ भी कह सकता था, तो वो सब चीजें धीरे धीरे देखिए समाप्त तो हुई हैं, कम तो हुई हैं। और हम लोग उसे चाहे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, ये सब चीजें समाज में कम देखने को आ क्या रही हमारे है। पास समय की कमी है? क्या हम अब जो बैठ के घंटों बातें करते थे, चाय पीते थे, गप्पे ठोकते थे, वो भी एक वजह है क्या? देखिए बिल्कुल, पहले तो हम बिना बिना कारण जाते थे आलोक जी, अपने दोस्तों के पास आप फोन करते थे और आप पहुंच गए। लेकिन अब हम केवल त्योहार, मिलने का कोई कार्यक्रम बनेगा उस समय, अचानक से किसी के घर गए, अपने बेहद करीबी दोस्त के घर पर भी अब हम बिना उसे सूचित किए नहीं जाते।
आखिर ये क्या कारण रहा कि आप उसे पहले फोन करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ? ऐसे दोस्त अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो समाज में आदर्श स्थिति है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अब ऐसे दोस्त नहीं है, और नहीं इसमें है। कहीं कारण ये हम लोग खुद भी इसका कारण है। आशीष द्विवेदी जी, क्या जी गप्पों की जगह बहस ने ले ली है? मैं समय कम है तो मैं छोटे में कह रहा हूं। अब आदमी बहस और गप में जो अंतर होता है कि बहस में आदमी अपने अहंकार के साथ बात करता है कि उसे जीतना है, उसे अपने आप को बुद्धिमान साबित करना है, जबकि गप्पों में ऐसा नहीं होता। तो गप की जगह क्या समाज में बहस ने ले ली है? जी, आज का जो समय है वैचारिक तौर पर हम छिन्न भिन्न हो चुके हैं। एक विचारधारा को लेकर, एक पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं जरा सा भी मतभेद होगा तो वो धीरे 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 बहस में तब्दील हो जाएगा, और फिर वो मतभेद बहुत तेजी से उजागर होने, सगे मित्रों के बीच जैसे भी बात कही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि संवाद के जितने तरह के माध्यम आए हैं पिछले 10-12 सालों में, खास तौर पर संवादहीनता उतनी ही तेजी से बढ़ी है। कॉलोनियों में आप देखिए इतना रिजर्व नेचर हो गया है कि धीरे 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 लोगों ने आपस में संवाद करना बंद कर दिया है, मुस्कुराना बंद आशीष कर जी, दिया, औपचारिक अभिवादन भी बंद हो गया धीरे धीरे। ये बात तो आशीष जी ऐसा भी, आलोक जी, आशीष जी आलोक अब जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे माफी चाहूंगा कि आशीष जी आपको रोक रहा हूँ। मेरे पिताजी मेरी छोटी बहन यूएस में रहती है, तो आज से 10-12 साल पहले मेरे पिताजी पहली बार यूएस गए। और आलोक जी, मेरे पापा की उम्र अभी करीब 80 साल है। वो जब यूएस से वापस आए तो उन्होंने पहले अपने यूएस टूर के बाद, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि वहां की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। वो बोले कि जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे या शाम को घूमने जाते थे तो आपके आगे पीछे से गुजरने वाला हर आदमी आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहता था, जो हमारे समाज में अब नहीं दिखाई देता। तो आप सोचिए कि अमेरिका, जिसकी संस्कृति, जिसको हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति ये है कि हम सबको राम राम करके निकलते हैं, अब मेरे पिताजी कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका में ये बात सबसे अच्छी लगी। बस इतना ही इसमें कहना था। हाँ। तो ये धीरे धीरे, और जो बात महिलाओं की बात है, तो महिला शब्द के साथ हम लोग महिला पंचायत शब्द जोड़ने लगे, महिला पंचायत हो रही है। तो निंदा रस जो है गप्पों में बहुत तेजी से होता था। हाँ, नाई की दुकान, आटा चक्की, सब जगहों पर बैठकर बहुत इत्मीनान से घंटों बातें हुआ करती थी। अब जब ऑनलाइन का जमाना आया तो किराने की दुकान का सामान भी घर पे आने लगा आहिस्ता आहिस्ता। तो जो किराने पर लाला होते थे उनके यहाँ बैठना बंद हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हुई हैं संस्कृति का, जिस तरह से आशीष जी, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि गप की जगह बहस ने ले ली, अब आदमी अपने आप को बुद्धिमान साबित करना चाहता है। बिल्कुल, बस ये आपने बहुत गहरी बात कही है। गप्पों में कोई तर्क नहीं होते थे, कोई तथ्य नहीं होते थे, है ना। तो ये जो तथ्यहीन तर्कहीन बातें थी, जो हमारे मन में भाव आए हमने उसको एज इट इज बोल दिया। लेकिन अब यदि आप गप्प भी कर रहे हैं तो उसमें 5 मिनट के अंदर मैं देखता हूं किसी पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, वो बहस में परिवर्तित हो जाती है। टेलीविजन चैनल्स की बहस है ना, तो वो संस्कार हमारे अंदर विकसित हो गए हैं कि वहां देखकर हमारे अंदर भी हिंदू मुस्लिम भी आ जाता है, कुछ देर में जातिगत चीजें भी आ जाती हैं, फिर हमारे अंदर भाजपा और कम्युनिस्ट भी आ जाता है, आरएसएस भी आ जाता है। तो ये जो वैचारिक तौर पर हम टेलीविजन में देख रहे हैं, वह चीजें अब चाय पानी की दुकानों पर भी कहीं ना कहीं उसका हमें प्रतिरूप देखने को मिलता है। लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अनुपमा जी के पास जाएंगे। अनुपमा जी, आशीष ने जैसे पहले कहा कि सब जगह ही खत्म हो गई हैं, फिर आपने आधुनिक समाज समझाया हम लोगों को। हम आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि इस आधुनिक समाज में क्या गप्पों की जगह होगी, और होगी तो उसके लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म्स होंगे जिसमें वो हंसे, लोग मजाक करें, स्ट्रेस फ्री बातें कर सकें, उसके लिए क्या हो सकता है? आप क्या देखती हैं आगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है कि हम लोग गांव के परिवेश से शहर में आ गए, और शहर में हमारा कोई नहीं है। हम पड़ोसी से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अनजान है, सब कमाने के लिए आए हैं। सब पहले क्या होता था, हम गांव में होते थे या फिर जिस शहर में रहते थे वहां हमारे पापा दादा परदादा तक वहां रहे, तो हर व्यक्ति हमको जानता था, तो हमें भी उनसे एक फेमिलियर माहौल मिलता था, उनको भी, वो भी हमें एक अपने बच्चे की तरह मानते थे। क्योंकि आप देखेंगे गांव में अगर किसी की बिटिया ब्याही है, उसके ससुराल में गए तो सब लोग ये कि मतलब हमारा मान्य दामाद आया है तो मान्य आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, उसका उसी तरह से आओ भगत करते हैं। लेकिन आज पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता। आप देखिए, फ्लैट्स में लोग रहने लगे हैं, सोसाइटी में रहने लगे हैं, वहां पे आपके 8 या 10 लोग होंगे जिनसे आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, जिनके
आप उठते बैठते होंगे, उन्हीं से आपको ज्यादा मतलब रहता होगा। लेकिन अगर पड़ोस में भी कोई है और पड़ोस में कोई नया आ गया, वहां पे अगर मर्डर भी करके डाल गया तो आपको नहीं पता, क्योंकि उतना इंटरेक्शन उसके साथ में नहीं है। अभी मैं अपनी सोसाइटी की बताऊं, मेरे कॉर्नर पे एक बिटिया जो उज्जैन की रहने वाली थी, यहाँ से MBBS कर रही थी भोपाल से, और उसने होली से एक दिन पहले फांसी लगा ली। और फांसी लगा के उसने एक मैसेज अपने दोस्तों के ग्रुप पर डाला कि 1 घंटे बाद मुझसे मिलो, मुझे अर्जेंट बात करनी है, और उसने दरवाजा खोल दिया। हम लोगों को किसी को नहीं पता कि वो बच्ची कैसे रह रही थी, इवन मैंने तक उस बच्ची को नहीं देखा, जबकि 2 फ्लैट छोड़ के वो बच्ची रह रही थी, और उसने सुसाइड के लिए। तो ऐसे हमारे यहाँ पे दूरियां बढ़ गई हैं, हम लोग डरने इसका लगे हैं, उपाय क्या रिश्तों है में गप्पा डरने जी? लगे हैं, आस पड़ोस में। उसका कारण यही है कि उपाय हम आगे जिस ओर जा गप्पाबाजी रहे हैं, कैसे हो? गप्पोबाजी आज भी हम करते हैं। जब हम लोग अपने अपने घर जाते हैं, या फिर आप अपने गांव जाते हैं, अपने जिस शहर से आपने पढ़ाई की है वहां पे दोस्तों से ही होली दिवाली कभी तो जाते होंगे, तब आप देखो तो कितनी आत्मीयता लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे कि हमें कोई खजाना मिल गया ना, तो वो आपको कुछ देके जाता ना आप उसे देके जाते, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि इतनी खुशी जो अंदर से मिलती है उन दोस्तों से मिलके, कि हमें कोई खजाना मिल गया है। तो रूपा जी, ऐसे चलिए में जब आशीष जी के वो कैमरा ही ऑफ हो गया उनका, आशीष देवलिया जी का। ना ना मैं हम लोग कमर्शियल हो गए हैं, हाँ, मेरा ये मानना है कि हम कमर्शियल हो गए हैं। हमारा वो सब चीजें जो है वो खत्म हो गई है। हम लोगों पे विश्वास करना हम लोगों ने बंद कर दिया है, और इसी की वजह है कि लोग अब स्ट्रेस में भरे, जिसकी वजह से आप देखो ना, हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को अपनी बात निकाल ही नहीं पा रहे हैं, कह ही चलिए नहीं पा रहे हैं कि राहुल भाई जी से बात करते हैं। राहुल जी, पिछले दिनों में एक साइकेट्री वाले डॉक्टर का इंटरव्यू करने गया था, तो उन्होंने बताया कि वो आधा घंटा एक पेशेंट को देते हैं और अगले 4 महीने का उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, और आधे घंटे की उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है। तो हमने उनसे पूछा कि बहुत से लोग तो आपके पास आ नहीं पाते होंगे, तो और क्या ज्यादा मरीज जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब ज्यादातर मरीज हमारे पास आते हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी में है, और जिनकी एक लंबी हिस्ट्री एकाकीपन की है, अकेलेपन की है, और वो कहते हैं कि हमसे कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये मनोवैज्ञानिक जो विकार है, हमने बहुत सारी चीजें अर्जित की, धन, मकान, वाहन, बहुत सारी चीजें अर्जित की, लेकिन जो एक मनोवैज्ञानिक विकार भी अर्जित कर लिया, इसका विकल्प क्या सिर्फ गप्पबाजी है और भी कुछ है? नहीं, इसमें गप तो एक प्रोसेस है जो हमारे को इंटरेक्शन में लेके जाती है पूरी सोसाइटी के बीच में, लेकिन उसका अगर एक सिस्टमेटिक फॉर्म है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव है ना, तो जो भी बातचीतों का जो तरीका है हमारे बीच में इंटरेक्शन में, ज्यादातर मामलों में चूंकि हमारे डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती है, तो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ डिस्कशंस बहुत सारे हो जाते हैं, और गप्पों में इतनी सारी गंदगियां मौजूद होती हैं, इतनी सारी बेकार की बातें निकल के आती हैं कि हमारे संबंधों में वो तनाव भी पैदा करती है, रुकावट भी खड़ी करती है। लेकिन इसके बाद भी हर हालत में हम लोग हैं, बहुत सारी जगहों पर आप तमाम लोग भी हैं, अपने दोस्तों के बीच में कहीं ना कहीं क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव आप लोग गप्पे करते हैं। गप्पों का मतलब होता है कि आप जो डिसेमिनेट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हैं, तो एक रास्ता वही बचता है बहुत सारा। और जब हम सिस्टमेटिक डायलॉग करते हैं, कहीं पर डिस्कशन फोरम में बैठते हैं, एकेडमिक लेवल पर जब बात करते हैं, तो वो एक शेप लेता है। आपकी गप्पों से वो एक नया शेप आता है, चर्चाओं के बीच में से एक बात नई निकल के आती है। तो ये इसका कोई विकल्प नहीं है। आपका एकेडमिक जो भी बैकग्राउंड है आप वो करते रहिए, लेकिन गप्पों का सिलसिला कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं सूचनाओं के आदान प्रदान में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए अब नीरज जी के पास चलते हैं, फिर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आशीष ने जो बात कही वो मेरे दिल में अभी भी अटक गई। वो कह रहे हैं कि घरों में छतों का आंगन की संस्कृति खत्म हुई, मोहल्लों में चबूतरों की संस्कृति खत्म हुई, गांव में चौपालों की संस्कृति खत्म हुई, कुल मिला के गप्पों की संस्कृति खत्म हो गई। इस समाज में कैसे वापस आएगा नीरज जी? सूर्य प्रकाश जी दीक्षित। हाँ, ये संस्कृति तो निश्चित रूप से समय बदला है। अंधी दौड़ में जो सब लोग लग गए हैं, तो प्रतिस्पर्धा में लोग लगे हैं, व्यक्तिवादी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अनौपचारिक प्लेटफॉर्म था गप्पों का, वो कम हुआ है। आने वाले समय में तो मुझे लगता है जिस तरीके से डिजिटल गप्पे शुरू हो रही हैं, उसके तो दुष्प्रभाव हैं। आजकल तो जो ग्रुप में अपनी कॉलोनी में, सोसाइटी में, या जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें एडमिन लिख देते हैं कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। तो अब गप्पे कहाँ रह गई, क्योंकि वही अकेला सेंड मैसेज कर पाएगा। या गप्पों में जिस दिन ग्रुप बनाया तो पहले दिन लिख दिया कृपया राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत बात ना करें, फिर बात कौन सी करें, ये भी टॉपिक दे दें तो अच्छा है। तो ग्रुप व्हाट्सएप या डिजिटल वाला ग्रुप तो गप्पे बहुत ज्यादा आगे जाने वाली नहीं है। हाँ, अगर हमें अपनी पुरानी उन्हीं गप्पों को लौटाना है, तो चूंकि प्रतिस्पर्धा
अब बढ़ गई है, लोग शहरीकरण हो गया है, लोगों के पास समय का कम है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो लंबो घंटे जो रात रात भर बैठे और दिन दिन भर जो चर्चा गप्पे होती थी, अब वो स्वरूप बदल के हमें एक समय निश्चित करना होगा। आजकल उसका बदला हुआ रूप देख भी रहे हैं कि लोग 2 घंटे को तय कर लेते हैं कि ये 2 घंटे के लिए हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। तो बदला हुआ ये रूप तो खत्म कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही एक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग अपने विचार, मन को हल्का करते हैं। अपने इससे सामाजिक संबंध, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती है, मजबूत भी होते हैं रिश्ते इनसे बातचीत करने से। तो ये संबंध इसको कभी खत्म नहीं होना चाहिए। देवरिया जी आ गए हैं। आशीष जी, हम लोग जब दोस्तों में बैठते थे तो चुपचाप घर जाके खाना खा जाते थे या चुपचाप जाके चाय पी के आ जाते थे। आप कहाँ गए थे कैमरा बंद करके? नहीं, कोई कॉल आ गया था इसलिए ये मीटिंग कट हो गई थी। पक्का हम लोग ये ना माने कि आप कुछ चुपचाप हलवा उलवा खा के आए हैं। गप्पेबाजी में तो होता ही नहीं कि कुछ चोरी छुपे किया जाए। आशीष जी, एक बात भले हंसी मजाक की, लेकिन एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछा हूं, फिर मैं समाप्त करूंगा। जैसे आप पिता हैं तो अपन लोग महीने का खर्चे का वो कहते हैं कि किस चीज में कितना पैसा खर्च करना है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी हम खुद नहीं होते। आप इतना पैसा अपने लिए अलग नहीं रखते हैं कि हम खुश कैसे रहेंगे। वैसे ही क्या जिंदगी में हो गया है कि हमने अपने 24 घंटे समाज, परिवार सबको दे दिया, हम खुश रहना भूल गए। हमारे पास वो समय ही नहीं है जो हम अपने लिए रखते हैं कि हम खुश कब रहेंगे। आशीष जी, यही आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया है। हम जिम्मेदारियों के बोझ तले और 24 घंटे को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हुए भाग तो रहे, भागते दौड़ते, लेकिन अपने लिए कितना वक्त जी पाते हैं, खुद के लिए कितना समय देते हैं। सुबह उठ के कसरत करते हैं अपने लिए, कितने लोग कर पाते हैं? कितने लोग कितने दोस्तों के लिए बिना मतलब के मिलने के लिए मैं यकीन रखते हैं कि दोस्तों से बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के मिला जाए? बहुत कम। क्योंकि हमें प्रेशर आता है कि हमें फलाना काम करना है, मैं ऑफिस जल्दी पहुंचना है, असाइनमेंट करना है, कुछ काम बच्चों को पढ़ाना है, या कुछ पत्नी के लिए शॉपिंग करने हमारे जाना पास है। खुश रहने को समय नहीं है अलग से। समय अपने लिए समय नहीं है, बाकी पूरी दुनिया की जिम्मेदारी निभाने के लिए खूब समय है। अपने लिए 2 घड़ी भी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ये आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। आशीष जी, अपने लिए भी हो सकता है, हम मजे के लिए कह रहे हैं कि हम आधा घंटा मजा करेंगे, इस तरह का कोई समय हमारे पास अब नहीं है। हाँ, तो मजा वही अपने लिए मीन्स अपने दोस्तों के साथ मिलके गपशप करो, तो वही मजा करना हुआ ना, वो अपने लिए भी जीना हुआ। चलिए मैं एक छोटे छोटे से आखिरी सवाल 1-1 मिनट के और पूछ रहा हूँ। अनुपमा जी, ऐसे 2-3 लोग बताइए जिनके साथ आपको गप करने की इच्छा है। देखिए, मैं सबसे ज्यादा अगर गप्पे कहूँ तो मैं अपने बेटे से मारती हूँ। उससे उसके बारे में पूछना, फिर उसके बारे में मतलब जो आपकी भी इच्छा और आजकल का किससे टॉपिक गप रहता करने है, की है? अगर आपको एक खुला मेरी मंच दे फ्रेंड दिया से जाए। अगर अभी एक ही पर्सन से अगर कहा जाए तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, आज वो मेरी देवरानी भी है। हम लोग कभी बोर नहीं होते हैं, हम लोगों में देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं है। आज भी वो बचपन वाली फ्रेंड है, वो मेरा नाम देवरानी है लेकिन मेरा नाम चलिए लेके अनुपमा जी, बोलती है, और हम लोग। सूर्य प्रकाश जी दीक्षित, आप बताइए कौन से 2-3 लोग हैं जिनके साथ गप करके आपको बहुत मजा आता है अभी भी? आपका माइक बंद है। अगर हमारे दोस्तों की बात करें, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ ही गप्पे करना पसंद करूंगा और दूसरा कोई तरीका है नहीं हमें समय और इससे अच्छा अनौपचारिक प्लेटफॉर्म का, तो हमारे दोस्तों में विवेक यहीं पे हैं, उनसे बात करना पसंद करूंगा। बाकी सागर में गज्जू है, अजय है, लेकिन कुछ मित्रों में एक बदलाव भी आया है समय के साथ कि उनसे अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं अब उनका जो क्लोज एंडेड आंसर आते हैं, मतलब कि हाँ ना मैं कैसे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक उत्साह लोगों की चाहे समझ। ये राउंड छोटा सा है। आशीष द्विवेदी जी, किससे गप करने में आपको मजा आता है और कौन एक आदमी है जिससे आपकी गप करने की इच्छा है? तो लगता है आशीष द्विवेदी जी का भी ओ फ्रीज हो गया। राहुल भाई जी, आप बताइए। आलोक, मैंने अपने कई वर्षों के संबंधों के दरमियान कई लोगों के बीच में उठा बैठक के बाद मैंने देखा कि आलोक से ही मुझे गप करने में ज्यादा मजा आता है, और आलोक के साथ जो गप का मजा है वो आप सही में झूठ कहीं बोलेंगे नहीं तो है। उसमें टैटे बजेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चूचू मैं की सच गप्पे। बोल सच चलिए बोल रहा चूचू आशीष की हूँ। गप्पे देवरिया में जी, आपकी पहली पसंद तो हमें पता है ऐश्वर्या राय है, दूसरा कौन आपको मिले जिससे आपको गप करने में मजा आएगा? नहीं, पहली पसंद तो चूचू ही है, जो रात को 12 बजे भी फोन लगा के उठा देता है गाली सुनाने के लिए। तो ऐसे दोस्त तो मुश्किल से ही मिलते हैं। दूसरा मेरे बचपन के दोस्त हैं, जैसे यूनुस हुआ, नवीन हुए, इनसे हम अभी भी बात करते हैं, तो घंटों बात करते रहते हैं, फोन पे ही सही, व्यक्तिगत तो नहीं हो पाती। तो आप इनसे ही गप लोगों ने करने जो का मन होता महत्वपूर्ण बात उठाई आज हमारे सामने, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने झूठ बोला होगा, उसे वो सच ही होगा कि ज्यादातर लोगों को अपने दोस्तों से बात करने में मजा आता है।
ज्यादातर चीजें दोस्तों के साथ गप करने में सुलझती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी गांठें हैं। हरिवंश राय बच्चन की भी एक कविता थी कि गांठ दोस्तों से किस तरह से खुलती है। तो दोस्तों से, अपनों से, पुराने लोगों से मिल बैठकर जो हमारी गांठें खुलती हैं, जो ग्रंथियां खुलती हैं, वो हमें मजा देती हैं। गप में अहंकार नहीं होता, गप में समझदारी होने का दावा नहीं होता, गप में किसी से जीतने की आकांक्षा नहीं होती। गप माने सिर्फ मजा, मौज और एक अपनापन होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के साथ बहुत सारे गप्पी हमेशा रहें, ताकि उन सब लोगों से आप गप करते रहें। मुझसे गप करने आप लोग आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। नमस्ते। धन्यवाद आलोक भाई। एक बात कहना चाहूंगा केवल कि ये आज का बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था। जैसे ही आपने फोन पे बताया तो